बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी प्यारे दोस्तों, जड़ी बूटियों की शनाख्त के सिलसिले में और कलेक्ट करने के सिलसिले में हम जो है ये आए हैं, तो आपको चंद जड़ी बूटियों जो है हम कलेक्ट कर रहे हैं और आपको शनाख्त भी कराते हैं। दुआ में याद रखें। ये देखें कि टटीरी जो है जब परिंदा है, इसका नाम टटीरी उसको बोलते हैं। ये देखें बोल रहा है। ये हम जड़ी बूटियों की जो है कलेक्ट करने के सिलसिले में आए हुए हैं। तो ये जड़ी बूटियां हैं काफ़ी सारी, और चंद जड़ी बूटियों की आपको शनाख्त कराते हैं। ये हमारे उस्ताद जनाब प्रोफेसर हकीम नसीर शाह साहब हैं और ये भी मेरे साथ आए हुए हैं। तो हम जड़ी बूटियाँ, मैं हकीम मोहम्मद लतीफ़ कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जड़ी बूटियों की शनाख्त के सिलसिले में। तो ये हम सारा देखें जड़ी बूटियों की शनाख्त के सिलसिले में और कलेक्ट करने के सिलसिले में आपके सामने हाज़िर हैं। जो नए तालिब इल्म हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तो ये उस्ताद जी, ये एक जड़ी बूटी है। ये मोहतरम, ये है ज़ख्म हयात। ज़ख्म हयात पिछले दिनों मैं ग्रुप में देख रहा था कि उन्होंने इट सीट के बारे में लिख दिया कि ये ज़ख्म हयात है। फिर बसाकात उस पर बहस नहीं करते, वो कहते हैं ये दूसरी किस्म है जी, ये तीसरी किस्म है, ये 6 किस्म की होती है, ये 5 किस्म की होती है। असल में जो चीज़ हमारी जड़ी बूटियाँ, वो जो हमारे कुतुब के अंदर कदीम तिब्बा ने इस्तेमाल की हैं, हमें उनसे मकसद रहता है। उसकी और शक्लें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ मुझे उसका कि इट सीट को उसने ज़ख्म हयात बता दिया। लेकिन मेरे एक मोहतरम बुजुर्ग थे, उन्होंने उसको बड़ा तौसीह कर दी कि भाई ये इट सीट है, ज़ख्म हयात नहीं है। तो आज मैं आपको ज़ख्म हयात के बारे में बताता हूँ। ये एक बहुत कीमती बूटी है, ये अपने नाम से पहचानी जाती है, जिसका नाम ही है ज़ख्म हयात। ज़ख्मों को सही करने वाली, ज़ख्मों को सही करके ज़िंदगी को रवा करने वाली, तो इसका नाम ही कुदरत ने लोगों ने ज़ख्म हयात रखा है। तो ये है ज़ख्म हयात। आप ये देखिए, ये पौधा बहुत छोटा सा है। मैं इसकी आपको शनाख्त करा देता हूँ कि ज़ख्म हयात के पत्ते ये बड़े होते हैं थोड़े। ये शक्ल देख लें आप पत्ते की, लेकिन ये पत्ता थोड़ा 2 रुपए के बराबर या इस तरह के बड़ा होता है। और ये इसके साथ हमेशा ये चीज़ रहती है कि ये जिसके साथ डोडियाँ लगी हुई हैं ना, ये 4 से 5 ये 4 से 5 डोडियाँ इसके साथ जो लगती हैं, ये इसकी बेहतरीन शनाख्त है। और ये भी हमेशा, जैसे मैंने अभी समुंदर सोख के बारे में बताया कि समुंदर सोख पानी के किनारे पे उगती है, और इस बूटी के उगने का भी जो मौसम है, ये बारिशों के पिछले दिनों था। तो जब ये उगती, अभी ये सावन की जब बारिशें होंगी तो फिर भी ये उगेगी। और इसका जो उगने का तरीका है, ये भी पानी जहाँ रुकता है, हकीम साहब आपको दिखाएंगे इधर ज़रा जूम करके। ये पानी की एक जगह है, ये पानी इधर नीचे चला गया है। हाँ, नेड़े लाया करो, आवाज़ नहीं आती। ये पानी, इस ना पानी उतर गया है, पानी इस जगह आया और ये पानी नीचे को चला गया। जब ये पानी के बाद एक ढलवान बची, तो उस ढलवानों के ऊपर ये उगती है, पानी के अंदर भी नहीं उगती और पानी के बहुत दूर भी नहीं उगती। तो ये है ज़ख्म हयात दोस्तों, जिसका नाम ज़ख्म हयात है। ज़ख्मों को हयात देने वाली, यानी उसको ठीक करने वाली। तो कुदरत ने इसके अंदर बहुत सारे फ़वाइद रखे हैं। तो इसी तरह से इसके बारे में भी आपको बताता चलूँ कि इसका अर्क, अगर आप इसका अर्क कशीर करके अल्सर, मैदा, आंतों के ज़ख़म, टीबी के ज़ख़म, फेफड़ों के ज़ख़म, यानी अंदरूनी तौर पर कहीं भी कोई ज़ख़म बन जाए, जिसको आप ज़ख्म अमा भी कह सकते हैं, यानी मैदे के अंदर है, अल्सर मैदे का है ज़ख़म, या कोई और ऐसे ज़ख़म बन गए। यहाँ तक कि मैंने इसका तजर्बा किया है कि अगर गोली लग जाए और उसके अंदर जहर फैल जाए और वो ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो, तो उसको इसकी अर्क पिलाने से वो ज़ख़म ठीक हो जाता है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। मेरे उस्ताद मोहतरम के साथ मैं मरोड़ के साइड में गया था तब था, तो हमने इसको ख़ुद इस्तेमाल किया है। अक्सर जो लेडीज़ होती हैं, उनको ब्लड की कमी आती है, और उसकी वजह होती है कि उनको ना तो यूट्रस में कोई इन्फेक्शन होता है, कुछ नहीं होता है। उसकी जो यूट्रस के साथ ओवरीज की लाड़ी होती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो ब्लीडिंग होती है। तो हम उसको बवासीर की और इस तरह के अद्वियात देते रहते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं मिलता। ये उसका बेहतरीन इलाज है। इसका अर्क पिलाएं, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाता है। ये है ज़ख्म हयात। ये पौधा थोड़ा छोटा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको दिखाने की कि ये जैसे इसका ये पत्ता है, ये पत्ते बड़े होते हैं और इसके साथ ये डोडियाँ होती हैं, पानी के किनारों पे ये उगती है, जहाँ से पानी नीचे बह जाता है, खुश्क जब होता है तो फिर ये उगती है। ये है ज़ख्म हयात।
ये है। इसके और भी कई सारे पौधे खड़े हैं, ये साइड में पौधे खड़े हैं इसके, ये उगी हुई है, ज़ख्म हयात के पौधे हैं। ये आगे थोड़ा जाएंगे, ये ज़ख्म हयात है। ये आगे भी इसी तरह से ज़ख्म हयात के पौधे मौजूद हैं, जैसे ये है इस तरह से ये पौधे हैं, ये ज़ख्म हयात के पौधे हैं। ये जहाँ से पानी खुश्क हो गया, ये ज़ख्म हयात इसी तरह से